दीपक चौरसिया जी को लाइएगा। दीपक दादा ने ममता दीदी का एक ट्वीट निकाल के दे बोला कि जब किसान आंदोलन पे वाटर कैनन चले थे, सतीश जी को भी रखिए, तो दीदी ने बोला था हमारे किसान, हाय हमारे किसान भाइयों पे वाटर कैनन। ये तो आपका वोटर है कलकत्ता में। विजुअल्स प्लीज। बादल दादा, बाकियों को छोड़िए, छोड़ दीजिए। चलिए मान लिया आपको लगता है ये सब बीजेपी सपोर्टेड है। आप कह रहे हैं ये सारे लोग बाहर से आए थे जो आज कलकत्ता की सड़कों पे थे। जैसे आपके टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बाहर से लाए हुए गुंडे हैं, आपने तो इन्हें किराए के गुंडे बोला है। बादल दादा, आप समझ नहीं रहे हैं, जनता का मूड नहीं समझ रहे हैं टीएमसी। बादल दादा आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए और बोलिए प्लीज। जी हाँ दादा बोलिए। गुड इवनिंग कौशिक जी, आधा घंटे के बाद आपने याद किया, आपको आने का धन्यवाद। सर आज का प्रोग्राम क्या था आपको पहले समझना चाहिए। दीपक चौरसिया का तो प्रोग्राम मैंने बहुत किया। दीपक चौरसिया जी नमस्कार, बहुत दिन के बाद आपसे मिल रहा हूँ। और दूसरा बात है आपका आज का प्रोग्राम क्या था। कल कलकत्ता पुलिस कमिश्नर और आईजी आईन श्रृंखला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कोई भी प्रशासनिक भवन जहां पर मुख्यमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री बैठते हैं, कोई भी गवर्नर जहां पर बैठते हैं, उस जगह में प्रोटेक्टेड एरिया है। पहले आईपीसी एक्ट के धारा 140 पर जारी रहता है। अभी नए संहिता के कारण 163 धारा हो गया, रूल्स 163 रूल्स हुआ। 160 रूल्स को आपको ब्रेक करने के लिए पहले पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा। दादा अगर आपको ये बोलना था ना तो मैं आपके पास 47 पे आता तो मेरे और 17 मिनट बच जाते। जहां पर प्रोटेक्टेड है। आपको अगर ये बताना है कि धारा 144 है ऐश्वर्या, इसलिए मैं लाठी चला रहा हूं और टीयर गैस चला रहा हूं, तो मैं 46-30 पे आता आपके पास, तो मैं 46-30 पे आता। 30 सेकंड में आप बोल लेते कि ऐश्वर्या देखो सारी बात ठीक है, धारा 163 है नए वाले रूल के हिसाब से, थैंक यू वेरी मच। मैं कहता ओके, पूछता है 12। हाँ दीपक दादा आ रहा हूं। सतीश जी नहीं एक सेकंड। बादल दादा प्लीज, आपका व्यू पॉइंट मैं समझ गया, आप उंगली उठाने से कुछ नहीं, आपको बोलना है धारा 163। हाँ तो फिर कैसे होता है बताइए। ऐसे होता है बेटी को बचाने वालों पे आप क्या करेंगे, कैसे होता है बोलिए। भाजपा के दलाल है, मैं जानता हूँ, वो दलाली छोड़ दीजिए, मेरा आंसर ले लीजिए। मैं जानता हूँ आप भाजपा का दलाली कर रहे हैं और हर दिन करते हैं, मैं जानता हूँ। मेरा प्लीज सर्टिफिकेट ऑन लीजिए, मैं उसके बाद जा रहा हूँ। नहीं बोलिए ना क्या। सर्टिफिकेट प्लीज। 45 दे रहा हूँ लेकिन बोलो तो दादा। 37 दे रहा हूँ मैं आपको, बोल रहा हूँ ये 160 ब्रेक करने का जो आंदोलन आपका था, जूनियर डॉक्टर का जो आरोपी है उनको न्याय देने का जो आंदोलन था, लेकिन आज का कोई आंदोलन में कोई छात्र था, कोई जूनियर डॉक्टर था, कोई सीनियर भाजपा के लीडर था। ये कौन है लोग? Who are these people? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सरकार है, कौन है ये लोग? प्रेम शुक्ला जी को लाइए होने, ये कौन है ये लोग? बादल दादा बताइए, आपकी सरकार है, कौन है ये लोग? Who are these people? भाजपा ने तो कल कराया, भाजपा ने तो कल आंदोलन बुलाया, आज कौन थे ये लोग हैं? आज कौन थे ये लोग? आप भाजपा के लोग था, कोई जूनियर डॉक्टर नहीं था, कोई छात्रा नहीं था, कोई छात्रा नहीं। अरे ये आम जनता है बंगाल की, कलकत्ता की, अपने वोटर को नहीं पहचान रहे हो बादल दादा, कहाँ जाओगे? प्रोग्राम था, प्रेम शुक्ला जी, ये आपने बाहर से बुलाए हैं क्या लोग? अच्छा ठीक है बादल दादा, समझ गया आपकी बात। आपको जो बोलना है मेरी तारीफ में 2-4 और मतलब एडजेक्टिव यूज करने प्लीज कर लीजिएगा, इट रियली डजंट मैटर टू मी। बट प्रेम शुक्ला जी नहीं जरा सतीश जी को भी ले आइए, बोले नहीं है, अजीज खान साहब भी बोले नहीं है। प्रेम शुक्ला जी बता दीजिए, नहीं क्लियरली बता दीजिए। श्रीमान बादल देवनाथ ने ममता दीदी की सरकार को टॉपल करने की सीधा सवाल टीएमसी कह रही है कि आप, प्रेम शुक्ला जी आप तो सुन लीजिए सवाल, जानना चाहता हूं। अरे सवाल तो सुन लीजिए प्रेम दादा, इनसे जानना चाहता हूं। नहीं अरे उनसे मत जानिए आप, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सवाल भी आपने बाहर से, टीएमसी का आरोप है, आपने बंगाल के बाहर से इन सारे आंदोलनकारियों को बुलाया है, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार को गिराने के लिए इन सारे लोगों को बाहर से आंदोलन करने के लिए बुलाया है? प्रेम शुक्ला जी देखिए, आपको वो भाजपा का दलाल कह रहे हैं, मैं इनसे पूछ रहा, छोड़िए ना मेरे को, क्या मैंने कहा 2-4 और बलात्कारियों की दलाल है? क्या वो जिहादियों की दलाल है? क्या वो घुसपैठियों की दलाल है?
भाई बाहर से बंगाल के लोग बाहर के कैसे हो गए? उल्टा इनके कारण जो है, जब चुनाव बीतते हैं तो इनकी निर्ममता के कारण, इनके आतंकी गतिविधियों के कारण जिस तरह से गुंडागर्दी करती है, बंगाल के लोगों को बाहर शरण लेनी पड़ती है। ये तो रिकॉर्ड है, वहां पुलिस का रिकॉर्ड है, ये निर्वाचन आयोग का रिकॉर्ड है। आप क्या बांग्लादेश से लोग आए हैं वहां आंदोलन करने? ये तो बांग्लादेश के लोगों को बुला के, रोहिंग्या को बुला के वोटर बनाती है। ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी का अपना रिकॉर्ड है कि बांग्लादेश के घुसपैठियों को मतदाता बनाते हैं। अब बंगाल के लोग अगर कोलकाता में प्रदर्शन करें तो बाहर ही हो गए। वो गजब है भाई, गजब का इनका जो है दोगला मानदंड है। इतना दोहरा मानदंड जो है कि आप जो वहां आंदोलनकारी जिनको घरों से गिरफ्तार किया है, जो अपने घर में मौजूद था, वो बाहर ही हो गया। इन्होंने हाईकोर्ट में जो है, इनके एडवोकेट जनरल ने हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में आज एफिडेविट दिया है और एफिडेविट में कहा है कि जो छात्र आंदोलन करना चाह रहे थे उनसे हिंसा की अपेक्षा थी, इसलिए हमने गिरफ्तार कर लिया। तो जिन छात्रों को घर से गिरफ्तार किया गया वो बाहर ही हो गए, वो बांग्लादेशी हो गए, वो रोहिंग्या हो गए। ये आप जो है, ये कहिए कि आप बलात्कारियों के दलाल हैं। आप कहिए कि जो आपकी ममता बनर्जी है वो बलात्कारियों की दलाली करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को चैनलों पर भेजती है। रिलैक्स 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 रिलैक्स। आप दलाल होने, देश की जनता देख रही है, आप जो है देश की जनता देख रही है। प्लीज रिलैक्स एवरीवन, प्लीज रिलैक्स एवरीवन। देखिए बादल दादा, मैं आपकी डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रीति जी प्लीज रिलैक्स, प्रीति जी आप रिलैक्स कीजिए। मैम प्रियंका जी, सतीश के सिंह, अजीज खान साहब बोले नहीं है। सतीश के सिंह, अजीज खान साहब आ रहा हूं। लास्ट टाइम जब डिबेट की थी तो आपने बहुत मॉरल हाई ग्राउंड लेने की बात की थी। अजीज खान साहब, मुझे याद है कि ऐश्वर्या, आज मैं बहुत एक अलग बात कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं माफी चाहता हूं, आपको भी वेट करना पड़ा है। लेकिन बादल दादा, तो रिपीट कर रहा हूं, जो 30 पे आया था ना आपके पास, 46-30 पे आता तो भी आप बोल सकते थे कि धारा 144 है ऐश्वर्या, कुछ और आपने बोला नहीं है। सतीश के सिंह जी, सतीश के सिंह जी, बादल दा, यार मैं किससे बात कर रहा हूं? डायरेक्टर तुम किन के पास जा रहे हैं? देखिए सतीश के सिंह जी, ऐश्वर्या जी, ये दोनों आपस में लड़ते रहेंगे, छोड़िए। लेकिन हमें तो यही लगता है कि एक दूसरे के एक प्रकार के साथी ही है भाजपा और टीएमसी वाले। अभी तक मुझे बताइए, जो कुछ भी ये कलकत्ता में, तो आप समझिए कि ममता ने अपने प्रति अन्याय कर लिया। जिस तरह से कवर अप कोर्ट ने कहा, बहुत तरह की, कोई ऑफिशियल हिलाया नहीं गया, कुछ नहीं हुआ। ऊपर से आज इतने लोग आ गए वहाँ कलकत्ता में प्रदर्शन करने। भाजपा ने कुछ नहीं किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। और अब तो जो प्रदर्शन है, जो न्याय मांग हो रही है, वो मांग तो अब क्या है? अब तो सीबीआई जांच कर रही है। और इस पूरे एपिसोड में किसी ने अगर कुछ किया है तो हाई कोर्ट ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो अब जो हो रही है वो विशुद्ध राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ये सबका अधिकार है, डेमोक्रेसी है, होना भी चाहिए। मैं नहीं कहता नहीं होना चाहिए, लेकिन अब कल बंद है, अब बंद है, इधर बंद है, ये प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन कैसे कोई इसके खिलाफ बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ठीक है कि नियम कानून में होना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपका, मेरे शुरू बीच में कनेक्शन कट गया। आपने जाति जनगणना की बात की थी। भाई इस मामले में तो भाजपा और ममता जी तो एक ही आवाज़ के लोग हैं, एक ही आवाज़ के लोग हैं। पता नहीं कल को यू टर्न हो जाए, बहुत हो रहे हैं आजकल, बहुत इस तरह के टर्न यू टर्न। तो इसलिए इसको अब हमें लगता है न्याय मिलनी चाहिए। कुछ सरकार के खिलाफ, ममता के खिलाफ करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जो नहीं हुआ शायद कोर्ट कुछ कर दे, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोर्ट कर दे। जो जनता मांग कर रही, वहाँ प्रदर्शनकारी जो महिलाएं, हो सकता है कोर्ट के मार्फत कुछ हो जाए, ये संभव है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन भाजपा सिर्फ प्रदर्शन कर रही है। मैं सरकार की बात नहीं, समझिए मेरी बात। नहीं आगे मैंने कहा जो भी हुआ सतीश जी बिल्कुल कर सकती थी और अभी भी कर सकती है। नहीं, प्रीति जी आ रहा हूँ। अजीज खान साहब बोले नहीं है, सबको ले आइए, मल्टी ले आइए। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर सकती थी, अभी भी कर सकती है, अभी भी कर सकती है। इसलिए मैंने कहा शुरू में, आपने सुना कि नहीं, हम आप में सब बराबर हैं साहब। जनता देख रही है सबको, कलकत्ता में भी देख रही है और बाहर भी देख रही है।